ये देखो घास कितने ज़्यादा उग रहे हैं ना इसमें। और ये मेरे औजार है, कुछ पूजा पाठ भी हो गए है। शॉर्ट्स में आप जाकर देख लेना। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। दोस्तों मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम तंदुरुस्त हूँ। सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और अभी करते हैं काम की शुरुआत। आज मैं सुबह ही इसलिए उठी हूँ क्योंकि अभी धूप नहीं आई है। मतलब आजकल मैं रोज ही 5:30 बजे उठ रही हूँ। डेली रूटीन मैंने बना लिया है। और भांजी लोग कल चले गए थे, उनको फोन आया था क्योंकि निहारिका का स्कूल का काम वगैरह भी करना है, इसलिए दीदी ने बुलाया। तो मैं अकेले हो गई थी। फिर कल मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं बाहर फूलों की गुड़ाई कर दूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गदर हो रखा है वहाँ पे और अभी धूप भी नहीं है। तो चलो काम शुरू करते हैं दोस्तों। अभी मिलते हैं आप लोगों से। वैसे आपको अपना क्यारी दिखाती हूँ कैसा है, ठीक है। तो अभी क्यारी का हाल कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों। और ये एक साइड की है और ये दूसरी साइड की है। देखो घास कितने ज़्यादा उग रहे हैं ना इसमें। तो ये सब को मैं कोई फावड़े से साफ़ करूँगी, कोई कुटली से। तो चलो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी पहले कैसा था, बाद में कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी नहीं है दोस्तों, पता है क्या है, रेतीला मिट्टी है। रेतीला मिट्टी है, पूरा रेता रेता घुस रखा है। और ये मैंने ब्लीचिंग पाउडर डाला था, कितना गंदा सा लग रहा है। तो दोस्तों फुल एनर्जी के साथ सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अपने काम पे। देख सकते हो पूरी गली सुनसान है। मेरे साथ बस मेरी बिल्ली है जो इधर उधर फुदक रही है। तो सुबह के टाइम पे यहाँ पे मतलब अभी बच्चों की छुट्टी है तो सब लेट ही उठते हैं, इस वजह से कोई उठा नहीं है। मेरा आजकल रूटीन थोड़ा चेंज हो गया तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ। भले मैं दिन के टाइम में थोड़ा सो जाऊँगी लेकिन सुबह मैं सुबह ही उठने की कोशिश करती हूँ। तो आज वैसे भी मुझे काम था, इतना ज़्यादा घास उग रहा था, इतना ज़्यादा घास उग रहा था, मुझे देखकर भी खुद अजीब लग रहा था। तो मैंने आज सोचा मैं जैसे भी करके इसको साफ़ करूँगी, चाहे धूप निकल जाए, चाहे बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए। बारिश तो वैसे भी यहाँ आने वाली नहीं है। तो मैं साफ़ सफाई कर ही रही थी। गली से एक अंकल जी आए, वो मुझसे पूछ रहे थे क्या वीडियो बना रहे हो आप। मैंने कहा हाँ जी। तो ऐसे थोड़ी मतलब बात कर रहे थे, आप कहाँ रहते थे पहले, ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर उन्होंने मेरे से बात की। फिर वो वापस चले गए थे, फिर मैं अकेले हो गई थी फिर से। तो गार्डन की तो साफ़ सफाई कर ही रही थी मैं। इसके बाहर भी बहुत ज़्यादा घास उग गया है, देख सकते हो आप। मतलब यहाँ पे ना दूबो बोलते हैं हम लोग, जो ये हरा हरा घास उगता है। हमारी भाषा में इसको दूबो बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा उगता है। तो बिल्कुल खोद कर भी मैं इसको उखाड़ नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। अगर मैं इसको पूरा उखाड़ दूँगी तो मिट्टी मिट्टी में, अगर बारिश होती है तो पूरा कीचड़ अंदर चले जाता है। तो इसीलिए मैं फावड़े से इसको साफ़ करी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत घास भी चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा घास भी नहीं चाहिए था कि जंगल हो जाए पूरा। फिर पता ही है आपको, मेंढक वगैरह, फिर सांप का भी डर रहता है। इसीलिए मैं उसको थोड़ा बहुत फावड़े से साफ़ कर रही थी ऊपर ऊपर। काम ख़त्म हो गया दोस्तों। और यहाँ पे देखो मेरे चेहरे पे पसीना, पूरा भीग चुकी हूँ मैं इतने बुरे तरीके से। और अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों गुड़ाई करने के बाद। अब मैं इसमें ना थोड़ी बहुत मिट्टी ला के डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी की थोड़ी कमी है। बारिश होगी तो ये और बैठ जाएगा, तो पानी टिकता ही नहीं है, इसलिए मैं इसमें मिट्टी ला के डाल दूँगी। और ये मेरे औजार है, कुछ हथियार। इधर का भी हो गया है गुड़ाई। यहाँ पे मैंने कुछ खाद सड़ने के लिए रखा है, इसलिए ना हाथ देखो यहाँ पे, वाओ। तो ये कुछ हो गया है गुड़ाई हमारा। चलो मिट्टी लेके आते हैं। मैं बोल रही थी कि मैं नहाने जाने वाली हूँ। मुझे ये तो पता ही नहीं है कि मेरे इतने सारे गमले भी हैं जिसको गुड़ाई करना है। तो उसके लिए मेरे पास दूसरा हथियार है, ये देखो। बदल बदल के हथियार यूज़ करना पड़ता है। तो इनमें मैंने पानी डाला था, ज़्यादा गिल्ले हो गए हैं। ओहो, ये तो बहुत गीला है। ऐसे गीले में तो गुड़ाई कैसे होगी रे बाबा। गमले का कल करना पड़ेगा फिर मुझे। क्या बोलती है किट्टू, कल करो क्या? ये थोड़ा सूखा है, बाकी तो सारे गिल्ले हैं दोस्तों। मेरा काम फिर कल के लिए रह गया। अभी अभी नहा धो के फ्रेश हुई दोस्तों। अब सुखाते हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े धो दिए हैं। धूप आ गई है छत में। साफ सफाई करके नहाना धोना करके अभी खत्म हुआ जस्ट। अब पूजा करना बाकी है अभी।
सुखा दिए हैं। मेरे कान में पता नहीं क्या चींटी घुस गई है, क्या घुस गया है, इतना नहीं होता है। कपड़े धोने और सुखाने में इतना आलस नहीं आता जितना ये क्लिप लगाने में आता है। वो बिल्कुल पसंद नहीं। तो चलो दोस्तों, यहाँ का काम हो गया है, अब पूजा करते हैं। तो मेरे वीडियो में पड़ोस के जो बच्चे बोल रहे हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, मेरी आवाज़ आ ही नहीं रही। कोई नहीं, अब इसको खुला रहने देती हूँ, पहले पूजा करती हूँ। पानी लेके आते हैं नीचे से कलश के लिए। तो इधर पूजा करेंगे हम अभी साफ़ सफाई करके। यहाँ का रह गया है ना अभी साफ़ सफाई करना। पूजा पाठ भी हो गया है दोस्तों, अब चलते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी की जाए। कहाँ गई है मैडम? चप्पल से मत खेल, इससे खेल। हाँ शाबाश। ओ वॉलीबॉल प्लेयर बनेगी, ओ सॉरी फुटबॉल प्लेयर बनेगी। पीछे वाले पैर से आगे धकेलती, आगे से पीछे धकेलती, भयंकर खतरनाक खेल देगा। इस दिखाओ, ये देखो, चप्पल से मत खेलना। हाँ इससे खेल, शाबाश। तेरे को इंटरनेशनल टीम में भेजना पड़ेगा। सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाऊं समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरे फ्रिज में ये नारियल पानी पड़ा हुआ है 1 2 3 4 दिन से। तो एक मैंने खा लिया था, एक ये रह गया है, और इससे मैंने पानी निकाला। इसमें इतना कुछ निकला, इससे ज़्यादा निकला है। और कल रात को मैंने अपने लिए चावले भात बनाया था, तो ये बच गया है थोड़ा सा। मैं इसको खाऊंगी क्योंकि नाश्ते में थोड़ा हल्का फुल्का ही चलेगा, फिर दिन में खाना भी खाना है। तो नाश्ता करते हैं। सुबह सुबह इतनी गर्मी हो रही है, देखो मेरा पसीना आ गया है। अभी नहाई हूँ जबकि। तो नाश्ता थोड़ा हल्का फुल्का ही करें। हल्का फुल्का तो क्या कहे ना, चावल खा रही हूँ सुबह सुबह, और उसके साथ में मैं नारियल पानी भी पी रही हूँ, तो ये थोड़ा कवर कर लेगा। नाश्ता मेरा हो गया है, बर्तन भी मैंने छान लिए है। पार्सल आया था छोटा सा, उसकी अनबॉक्सिंग भी कर ली है। पार्सल मैंने मंगवाया था, मैं यूट्यूब में डाल दूंगी शॉर्ट्स में, आप जाकर देख लेना। है बालों में कंघी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि मैं आजकल गर्मियों में अपने बाल धोती हूँ, उसके बाद कंघी ही नहीं करती, वैसे ही सूखने के बाद मैं उसको क्लेचर से बांध देती हूँ। और उसकी वजह से क्या होता है ना, मेरे बाल जैसे कंघी नहीं किए होते तो नहाते वक्त जो बाल उखड़ गए होते हैं वो अपने आप से हर कहीं गिर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, तो बालों में कंघी कर दी हूँ। और मैं फ्रंट से वीडियो बना रही हूँ अभी, इसलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा, शायद उल्टा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उल्टे हाथ से कंघी कर रही हूँ मैं, पर फ्रंट कैमरे से उल्टा दिखाता है ना, इसलिए। अभी मैंने सोचा है कि दिन में मैं भिंडी रोटी खाऊंगी। सुबह चावल खा लिए ना आज, क्योंकि कल रात को बच गए थे, उसे फेंक भी नहीं सकते, इसीलिए मैंने सोचा है दिन में मैं भिंडी बनाऊंगी, भिंडी और रोटी खाऊंगी। क्योंकि कल रात को सब्जी वाले भैया आए थे गली में, तो मैंने उनसे आधा किलो भिंडी रखा है। बालों की हालत ऐसे झड़ते हैं बाल, नहाते समय जो झड़ते हैं वो अलग है, ये कंघी करते समय जो झड़ते हैं अलग है। गाइस काम करते करते ऐसे हो जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि ऐसे होने से कुबड़े हो जाते हैं, और मेरी ये हड्डी भी थोड़ी ऐसी हो रही है कि मेरे को पता चल रहा है मैं कुबड़ी हो गई हूँ। फिर थोड़ा ऐसे करते हूँ, फिर बात करते करते काम करते करते मैं ना फिर से ऐसे हो जाती हूँ। मतलब क्या ही है, ये सिर्फ मेरे साथ होता है, मैं ही ऐसी हूँ, या सब ऐसे होता है पता नहीं। मेरे से ना ऐसे स्ट्रेट बैठा ही नहीं जाता है, पता नहीं क्यों, बहुत जल्दी थक जाती हूँ मैं स्ट्रेट बैठने से। अब वो आदत बिगड़ गई है, झुक के बैठने की आदत हो गई है बहुत ज़्यादा, और उस वजह से हम जल्दी बुढ़े हो जाते हैं, हम जल्दी कुबड़े हो जाते हैं। बाल काट काट के मैंने सत्यानाश कर रखा है। अबे तू निकल गई गाइस। अभी ना ये मेरे चप्पल के अंदर घुसी थी, लोग चप्पल पहनते हैं और इसने पहन लिया था, इधर से घुसी होगी इधर से निकली। तो सुबह की साफ़ सफाई तो मेरी हो ही चुकी थी, लेकिन दिन के टाइम में मुझे फिर से एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं। काफ़ी टाइम से एक जैसा ही हो रहा है, तो वैसे मैं आराम करते करते काम कर रही थी। और सुबह के टाइम पे जब मैं गार्डनिंग कर रही थी, मतलब वो गुड़ाई कर रही थी, उस टाइम पे ना कुछ कांच या फिर रोज़ का कांटा कुछ तो लगा मेरे हाथ में, जिसकी वजह से मेरे हाथ मतलब उंगली कट गई है थोड़ी सी, उसमें थोड़ा दर्द भी हो रहा था। तो ये सोफ़े वगैरह खिसकाने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब अकेले ही करना है, मैं अकेले ही थी तो अकेले ही साफ़ सफाई करनी होती है। साफ़ सफाई झाड़ू पोछा सुबह ही हो गया था, लेकिन मैं सोच रही थी सोफ़ा वगैरह एक साइड को लगा लेती हूँ मैं, ये दोनों साइड होके ना थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा रोक रहा था, इसीलिए मैंने सोचा इसको एक ही साइड के लिए कर देती हूँ। और दूसरी जगह में मैं इंडोर प्लांट ला के रख दूँगी, क्योंकि बाहर मेरे इंडोर प्लांट है बहुत सारे, जो मैंने बाहर ही रखे हुए हैं कुछ टाइम के लिए सेट होने के लिए। तो आज मैंने ये 2 जो सोफ़े एक्स्ट्रा हैं इसको मैंने एक साइड ही रख लिया। आप लोग भी कमेंट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि एक साइड ही लगाओ, फिर मैंने कहा चलो आपकी बात भी रख ली जाए। वैसे मैं बाहर से इंडोर प्लांट लेके आई थी, ये है मेरा रबर प्लांट, मैं रबल क्यों बोल रही हूँ। तो ये है रबर प्लांट, जिसमें बहुत सारी मिट्टी वगैरह छिटक गई थी, क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी बीच में थोड़ी थोड़ी, और पानी वगैरह डालते समय थोड़ा छींटे पड़ जाता है। तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया और कॉर्नर में रख दिया एक साइड में, और थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की।
मैंने कुछ इस तरीके से सेट किया है दोस्तों। हॉल को देख सकते हो, पहले ये दोनों सोफे एक साइड इधर था एक इधर था, और यहाँ पे इंडोर प्लांट नहीं था क्योंकि जगह हमने उस तरीके से कवर की थी। और अभी मैंने इसको सही कर दिया है, देख सकते हो। और पर्दे लगा के थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। मैं लाइट जलाती, लाइट भी नहीं है, अभी काम करते करते लाइट भाग जाती है। तो यही है चार्जिंग लाइट। तो ऐसा कुछ दिख रहा है अभी, पहले कुछ और था अभी कुछ और लग रहा है। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। अभी वो वाली वॉल और ये वाली वॉल में कुछ लगाना बाकी है, जो टाइम लगेगा, अभी पहले भी बताया मैंने। तो फिलहाल कुछ इतना ही। तो दोस्तों सफाई करते करते मेरा हो गया है बुरा हाल। खाना पता नहीं कब बनेगा, तब तक मैं पी लेती हूँ लीची का जूस। मज़ेदार। तो मेरे को चक्कर आने जैसा हो रहा था काम करते करते, क्योंकि लाइट बार बार भाग रही है ना, पसीना ज़्यादा निकल गया। और जब तक मैं खाना बनाऊंगी तब तक बेहोश ना हो जाऊँ, इसलिए मतलब इतनी कमज़ोर तो हो नहीं, पर थोड़ा बहुत चक्कर से घूमता है ना, तो काम भी नहीं कर पाते अच्छे से। इसीलिए मैंने लीची का जूस बना लिया सबसे पहले, और इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। किचन में भिंडी काटने के लिए, ये देखो फटाफट से भिंडी कटिंग करते हैं। वैसे मैं सोच रही थी हॉल में लेके काटूं, फिर मैंने सोचा थोड़ा ही भिंडी काटना है, क्या मैं हॉल में उठा के ले जाऊं फिर वापस लाऊं। आटा मैंने गूंद दिया है और भिंडी की कटिंग हो रही है। हम बनाएंगे मसाला भिंडी, एकदम मज़ेदार तरोताज़ा मसाला भिंडी खाएंगे आज। तो मेरा थाली लग चुका है, मट्ठा आलू भिंडी की सब्जी एकदम मसाले वाली, और रोटी और चटनी थोड़ा सा। तो ये है मेरा आज का खाना, जो मैं अकेले खाने वाली हूँ। पहले पहले अजीब लगता है अकेले खाना खाने में, बैठने में, पर जब कभी कभी मजबूरी होती है उसके बाद फिर आदत बन जाती है, जैसे मुझे आदत बन चुकी है अब। तो चलो खाना शुरू करते हैं। सुबह सोचा था आज नहीं भूलूंगी, जल्दी उठा लूंगी, लेकिन 3 बज चुके हैं, मेरे कपड़े अब उठ रहे हैं। बताओ, लाकर लपेट दिए हैं दोस्तों। इतने कुछ कपड़े थे मेरे जो सूख के एकदम खरंग खरंग हो रखे हैं, भयंकर। फिर पानी भर के थोड़ी देर बाहर चलेंगे, ठंडी हवा खाएंगे। ठंडी हवा तो के बाहर भी गर्म नहीं है, पर थोड़ा टहलना पड़ता है। तो अभी मैं घूम घूम के आई हूँ बाहर से। मच्छर ने इतनी जगह काटा है, इतनी जगह काटा है कि बता नहीं सकती। तो अभी प्लान हो रहा है कि मैं जाऊंगी बाड़वाला, क्योंकि भांजी लोगों ने बोला था आ जाना। तो मतलब जिस दिन हो गए थे उसके दूसरे सुबह जाना था मुझे, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरा पार्सल आना था। तो आज मैं सुबह के टाइम पे जाना सोच रही थी, आज भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे को गार्डन साफ करना था। और अभी फ़ोन किया था दीदी ने कि दाई को भेज देते हैं, दाई के साथ आ जाना। तो शायद हो सकता है मैं जाऊँ, देखते हैं क्या होता है। अगर दाई आएंगे तो अभी जाऊँगी, अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं नहीं जाऊँगी। बने रहिए देखने के लिए क्या होता है आगे आगे। सुबह जो मेरा ना यहाँ पे रोज का कांटा इतना जोर से लगा है ना, पूरा कट लग चुका है, जैसे कि कांच से कटा होगा, और इतना छूने में दर्द हो रहा है, ये क्या ही बताऊं। भाग्यमनी कैसे हो? हाय गाइस, क्या कर रहे हो? भाग्यमनी हो, भाग्यमनी हो। क्या कर रहे हो आप लोग? ओहो, आम का अचार बन गया गाइस। ये किसका सामान है? सामान वाले लोग किधर है? ये छोड़ गए थे इधर बैग। अचार है। ओ कितना ज्यादा अचार है। हाँ, क्या हो रहा है? ये देखो दोस्तों, इन लोगों को लगता है कि मेरे पति आ रहे हैं, तो इसको हो जाता है, गलतफहमी हो जाता है बेचारे को। ओह माय गॉड, क्या गॉसिप चल रहा है। नमस्ते, कैसे है ना? अरे ट्रेन छूट गई थी मेरी विकासनगर से। हाँ, ट्रेन लेट हो गई। अरे हाँ, उड़ा के आई। हाँ, कल मेरे साथ चलना, ठीक है? यस गाइस, मैं पहुंच गई। मैं दाई का वेट करते करते थक गई, मेरे को लगा मैं सो जाती हूँ अब। फिर तब तक दाई ने हॉर्न बजाया, फिर मैं आ गई। खाना शुरू हो गया है दोस्तों। सोच रही थी शाम को कम खाऊंगी, और ज्यादा खा रही हूँ। खाओ खाओ। खाना पीना हो गया है दोस्तों, बैठ के आम खाया, बैठे इतना कि 12 बज चुके हैं, और अब सो जाते हैं, टाइम ओवर हो गया है, कल सुबह उठना भी है। इस वीडियो को है खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय बाय, अब कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।